वर्षों पहले की बात है मित्र। महान कोसल राज्य पे रघुवंशी राजा दशरथ का शासन था। महातेजस्वी राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। हर सुख था उनके जीवन में, संतान सुख के अतिरिक्त। विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा था। इसके लिए उनके राजगुरु आचार्य वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 बेटों का सुख मिला। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। समय बीतने के साथ श्री राम का शौर्य और वीरता चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। इतनी प्रसिद्ध कि महर्षि विश्वामित्र ने भी अपने यज्ञ को राक्षसी ताड़का के हाथों से बचाने के लिए राजा दशरथ से श्री राम को ही मांगा। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर का लक्ष्य था महादेव शिव के विराट धनुष सुनाभ की प्रत्यंचा चढ़ाना। बड़े बड़े महारथी धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। अयोध्या सुनो सुनो सुनो, समस्त अयोध्या वासियों को ये शुभ समाचार है कि महाराजा धीराज दशरथ ने युवराज राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया है। रानी कैकेयी को भवन में चली जाती है और राजा दशरथ को विवश कर देती है कि राम को वनवास हो और भरत राजा बने।
14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। आप मुझे वन प्रस्थान की अनुमति दें। नहीं नहीं, तुम समर्थ हो। राम, तुम तलवार के बल पे कौशल पे शासन करो पुत्र। इक्ष्वाकु वंश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पिताजी। राम के जीवन में तो यह संभव नहीं। चलता हूं। भैया, भैया, भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ। मार्ग में आपकी सेवा कौन करेगा भैया? श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता का लक्ष्य चित्रकूट था। माझी केवट ने उन्हें गंगा पार कराई। चित्रकूट के मनोरम वातावरण में तीनों अयोध्या का दुख भूल गए। लेकिन दुर्भाग्य अभी भी अयोध्या में ही मंडरा रहा था। महाराज दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। घटनाएं तीव्र गति से घटती गईं। पुण्यात्मा भरत ने अपनी माता कैकेयी के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं किया। वो श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचा। धर्मात्मा राम अपनी बात पे दृढ़ रहे तो भरत भी कम नहीं निकला। वो श्री राम की चरण पादुका ही अपने साथ ले गया। कौन हो तुम रूपवान मनुष्य? और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूं देवी। लेकिन तुम? मैं मैं इस वन की रानी हूं, शूर्पणखा। आप यहां की रानी हैं? तो आइए, मेरी कुटिया में पधारिए। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। संसार भर के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैं नहीं जा सकता देवी, मैं वचनबद्ध हूं। तुम जाओ। मेरे जैसी सुंदरी त्रिलोक में नहीं। मेरा प्रणय स्वीकार करो। मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी। तुम स्त्री हो देवी, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता। चली जाओ। तू मूर्ख है राम। अब तू मेरा दास बनेगा। सावधान! आहा, दो सुंदर मानव। क्या हुआ स्वामी? अच्छा, तो इसी के कारण तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो राम। अब तो मैं पहले इसको मारूंगी। लक्ष्मण, हम बच्चों और स्त्रियों को नहीं मारते, इसलिए जा, भाग जा। अब नाटक मत कर शूर्पणखा। बोल, क्या हुआ? क्या चाहिए? स्वामी, पकड़िए ना इसे। यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकड़िए ना इसे। इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये। लगता है जैसे स्वर्ण का बना है। कहीं कोई माया तो नहीं? आहा, अद्भुत हिरन है भाभी। जाइए ना स्वामी, मेरे लिए। ठीक है सीते। लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूं। यदि दूर गया तो यहां का ध्यान रखना। मामा मारे सुनो। सीते!
तुम्हारे भैया का स्वर लगता है। लगता है वो संकट में है। नहीं हो सकता, अवश्य ही कोई माया है। भाभी आप अंदर चलिए। अरे तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं और तुमको माया सूझ रही है। जाओ देखो जाकर। नहीं भाभी, भैया और संकट में असंभव। अरे धिक्कार है तुम्हें लक्ष्मण। क्या माता कैकेयी की भांति तुम्हारा भी माथा फिर गया? अब क्या तुम्हारी भी अयोध्या पर दृष्टि है? तुम जाना अकेले अयोध्या। ऐसा न कहिए भाभी। सीता! मैं जाता हूं, लेकिन आपको सुरक्षित करके। भाभी, अब ये कुटी मंत्रबद्ध है। कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूँ पुत्री। किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहाँ आकर भिक्षा दो। ये क्या है रे दूर? अति सुंदर। तुम तो सच में रूपवती हो देवी। नाम कैसे पता? मैं हूँ रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण। उस शूर्पणखा का भाई जिसकी नाक काटी है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध लिया है मैंने। शहर क्या आदत आई? अबला का हरण करने में कहां की वीरता? मेरा सामना कर। कौन है मूर्ख? रावण के रास्ते में आता है। मृत्यु का भय नहीं है तुझे? मैं गिद्धों का राजा जटायु हूं। देवी सीता अपने कुछ आभूषण ऋष्यमूक पर्वत की चोटी पर गिरा देती है, जो वानर राज सुग्रीव को मिलते हैं। उधर दोनों भाई मार्ग में गंभीर रूप से घायल जटायु से मिलते हैं। दक्षिण की ओर चलते चलते श्री राम और लक्ष्मण से कबंध नाम का एक राक्षस टकराता है, जो कि वास्तव में एक शापित देव पुरुष था। कबंध द्वारा बताई राह पर चलते हुए वे मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां शबरी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अद्भुत नारी थी वो भीलनी। स्वयं चखकर मीठे बेर उसने दोनों भाइयों को खिलाए। कबंध ने ही हमें सुग्रीव के बारे में बताया था मित्र हनुमान। इसके पश्चात तो तुम जानते ही हो, अब हम लोग मित्र हैं। किंतु बाली से त्रस्त सुग्रीव हमारी कितनी सहायता कर सकते हैं? आर्या, यदि बाली से मुक्ति मिलती है तो सुग्रीव कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, और यदि श्री राम की सहायता मिलेगी तो सुग्रीव निश्चित ही विजयी होंगे। यूथपति सुषेण, आप अपने दल के साथ पूर्व दिशा में जाएं और आप पश्चिम में जाएं। केसरी, आप उत्तर में जाएंगे। मैं आपको 1 महीने का समय देता हूं। महीने भर के भीतर आपको लौट कर आना है, ये निश्चित करके कि देवी सीता उस दिशा में है या नहीं। हनुमान, अंगद, जामवंत और नलनी, आप मेरे सर्वश्रेष्ठ वीर हैं।
दक्षिण दिशा में देवी के मिलने की सर्वाधिक संभावना है। अतः अंगद के नेतृत्व में आपका दल दक्षिण जाएगा। स्मृति रखें, 1 महीना। हम विश्वास दिलाते हैं महाराज, यदि असफल हुए तो जीवित नहीं लौटेंगे। किंतु यदि देवी मिली तो हमें पहचानेंगी कैसे? यदि सीता मिले तो ये अंगूठी दिखाना, वे आपको मित्र ही समझेंगे। सुनो बंधुओं, मैंने देखा था रावण को किसी नारी का हरण करके लंका की ओर जा रहा था। अवश्य ही वो देवी सीता होंगी। लंका? हाँ, लंका वही है उसकी राजधानी। इस समुद्र के बीच में है वो दुर्गम द्वीप। यहां से लंका 100 योजन दूर है। मैं 60 योजन तक तो बिना थके जा सकता हूँ। बूढ़ा हूँ, फिर भी 80 योजन तो जा ही सकता हूँ। मैं 100 योजन तक तो जा सकता हूं, लेकिन लौटने में गड़बड़ हो सकती है। तो फिर क्या करें? उठो महावीर, उठो। संसार को दिखा दो कि तुम कितने समर्थ हो। महाबली, श्री राम का विश्वास तुम्हारे ही कंधों पर टिका है। साथियों, चिंता न करो, मैं श्री राम का काम अवश्य पूरा करूंगा। तू मानती क्यों नहीं मेरा प्रस्ताव, हृदय मंजरी? उस कंगले राम के पीछे जीवन क्यों नष्ट कर रही हो प्राण वल्लभे? मैं तुझे सुख से रखूंगा। मान जा सुलोचनी, मान जा। अरे दुष्ट, कितनी बार तुझे ना बोलूं? जा, अपने दिन गिन। मेरे राम बस आते ही होंगे। दिन तो अब तू गिन। मैंने तुझे 1 वर्ष का समय दिया था और अब बस 2 माह ही बचे हैं। यदि तू नहीं मानी तो मेरी रसोई तेरी प्रतीक्षा में है। प्रणाम देवी सीता। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। हाँ माता, स्वयं श्री राम ने मुझे दी है। मैं हूं उनका अनुचर वानर हनुमान। कैसे हैं स्वामी राम? देवर लक्ष्मण कैसे हैं? मेरे बिना क्या हाल हुआ होगा उनका? कौन उनके भोजन आदि का ध्यान रखता होगा? देवी, अब आपका समाचार सुनकर निश्चय ही अच्छे हो जाएंगे। कपिवर, स्वामी की सूचना देकर आज मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया तुमने। श्री राम और लक्ष्मण के बाद तुम ही अब मुझे सर्वाधिक प्रिय रहोगे। स्वामी से कहना शीघ्रता करें, रावण मुझे 2 महीने बाद मार देगा। यदि ऐसा है माता, तो मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ से ले चलता हूँ।
तुम जाओ और शीघ्र स्वामी को लेकर आओ। आप मेरे साथ चलिए ना माता, मैं आपके पुत्र जैसा ही तो हूँ। नहीं पुत्र, मेरे सम्मान के लिए श्री राम को स्वयं ही आना होगा। किंतु और इस दुष्ट रावण को भी तो पाठ पढ़ाना है। ये लो मेरा स्मृति चिन्ह, स्वामी को देना, वो समझ जाएंगे। ठीक है माता। राक्षसराज, एक वानर उत्पात मचा रहा है। उसने अशोक वाटिका ध्वस्त कर दी है। जाओ, उस दुष्ट को जीवित लाना मेरे सामने। कौन है रे तू? क्यों आया लंका में? मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव का सचिव हनुमान आपके पास दशरथ पुत्र श्री राम का संदेश लाया हूँ। आपने उनकी पत्नी सीता को बलपूर्वक लंका में बंदी बनाकर रखा हुआ है। मेरा निवेदन है कि आप सीता माता को ससम्मान लौटा दें, अन्यथा आपको युद्ध के अनर्थकारी परिणाम भुगतने होंगे। तेरा यह साहस रावण को धमकाता है, लंकाधिपति रावण को धमकाता है। वानर को उसकी पूंछ सर्वाधिक प्रिय होती है। इस दुष्ट की पूंछ में आग लगाकर इसे नगर में घुमाओ। कौतुक रहेगा। चूड़ामणि, लक्ष्मण, सीता की चूड़ामणि कैसी है मेरी सीता? देवी सीता सब कुशल है और रात दिन आपके आने की राह देखती है। महाराज तनिक भी विलंब न करें, अन्यथा 2 माह बाद रावण सीता माता को मार देगा। रावण की जैया हो, हम लगा के हैया हो, हर भाई रावण की जैया हो, हर हम लगा के हैया हो। विभीषण अपने भाई को छोड़कर शत्रु का पक्ष लेता है। मैं लंकाधिपति रावण तुझे लंका से निर्वासित करता हूँ। भाग जा कुलद्रोही, नहीं तो अभी मारा जाएगा। रामादल की धौस है जब तक जीती अपना नारा, हमसे लड़कर कौन बचाओ है सागर तक है भारा। अपना राम रखैया हो, उसके बढ़ के भैया हो, अरे भाई रामाचल की जैया हो। प्रहस्त, सारे सेनापतियों की आपत बैठक बुलाओ अभी। जहां जहां सेना है वहां से तत्काल वापस बुला लो। राक्षसों की परीक्षा है। रावण की सेना में सबसे शक्तिशाली है मेघनाद। कुंभकर्ण तो सोया हुआ है, लेकिन उसका भी कोई तोड़ नहीं।
उसका दूसरा पुत्र प्रहस्त महासेनापति है। मणिभद्र युद्ध से प्रसिद्ध हुआ है वो। रावण के पास एक से बढ़कर एक महारथी है श्री राम। उसके पास धर्म की शक्ति नहीं है विभीषण। उसका दंभ और अनाचार ही उसका नाश करेगा। मैं आपके पास प्रभु श्री राम का संदेश लाया हूं कि अभी भी समय है। माता सीता को वापस कर दो। तेरा पिता मेरा मित्र था अंगद, मेरे साथ आजा। तू किष्किंधा का राजा बन सकता है। मुझे अपने परिजन आपसे अधिक प्यारे हैं राक्षस राज। समय नष्ट न करें, सीता माता को लौटा दे। तू जा और बोल अपने राम से कि वो रावण के सामने भी बच्चा है। जंगल के कुछ पशु इकट्ठे करके वो मुझसे युद्ध करने चला है। अपनी शक्ति पे इतना घमंड है रावण। यदि इस सभा का कोई भी वीर मेरा पैर उठाकर दिखाए तो जानू। मेरे पैर क्या पकड़ता है रावण? जाके श्री राम के चरण पकड़, तुझे जीवन दान वही देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे होते हुए तुम मृत्यु की ओर नहीं जा सकते लक्ष्मण। सुमित्रा माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? बहुत हल्का स्पंदन है, परंतु अभी भी आशा है। हिमालय पर्वत में एक बूटी पाई जाती है आर्य, मृत संजीवनी, लेकिन समय हमारे पास सूर्योदय तक ही है। कौन जाएगा वायुपुत्र? मैं जाता हूँ ऋक्षराज।
फिर जाता हूं। इस बार पहले हनुमान को ही मारूंगा। रुको पुत्र, ये शत्रु प्रबल है, हमें कोई और युक्ति सोचनी होगी। इसी के लिए तुम लोग युद्ध कर रहे हो ना? ये लो। सीता! ये असंभव है। ये अवश्य ही रावण की माया होगी। मैं अभी पता लगाता हूं। मैंने तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया था प्रिय। अब केवल 4 दिन शेष हैं। यही स्मरण कराने आया था। अरे हाँ, ये लो तुम्हारा राम। अब 4 दिन बाद ही आऊंगा सीधे। सूचनाएं थोड़ी अस्पष्ट हैं बंधु। विजिटा से मेरा गुप्तचर अभी नहीं मिल पाया है। अर्थात भाभी जीवित हो सकती है। हाँ, एक बात और। मेघनाथ तांत्रिक निकुंभला यज्ञ करने गया है। निकुंभला? यदि ये यज्ञ पूरा हुआ तो उसे ऐसा रथ मिलेगा जिस पे चढ़कर युद्ध करने वाला व्यक्ति अविजित और अमर रहता है। मैं जानता हूँ कहाँ कर रहा है यज्ञ मेघनाथ। माता, मैं प्राण त्यागना चाहती हूँ। पुत्री, तुम्हारे पति अजेय हैं। राक्षस राज ने अवश्य ही कोई माया रची होगी। मैं पता लगाती हूँ। विभीषण के गुप्तचर को जानती हूँ मैं। मूर्ख वानरो, मैं तुम्हें मच्छर की तरह मसल दूंगा। ब्रह्मलिम्बनिर्गरी विलोलबीजवन्दरी विराजमानमूर्धनि जगज्जगज्जगज्जलल्ललाटपट्टपावके यशोरसंकेतरे रथिप्रतिक्षणं मम।
इसे ब्रह्मा का वरदान मिला है श्री राम। अमर हूँ। इसकी नाभि में अमृत है। राम, तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। चारों पैरों पर हनुमान। कायर। सीते, आंखें खोलो सीते, मैं आ गया, तुम्हारा राम। कहीं ये स्वप्न तो नहीं? नहीं नहीं, आंख खोलूंगी तो टूट जाएगा। ये स्वप्न नहीं है सीता, हम विजयी हुए। मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी, मैं आपकी रक्षा न कर सका। ऐसा मत बोलो लक्ष्मण, यही नियति थी, तुम्हारा कोई दोष नहीं। चलो अब घर चलते हैं। 14 वर्ष बीत गए, अयोध्या में सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महादेवी सीता की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, जय हो, जय दीदी, चक्रवर्ती राजा बनो पुत्र।